यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर पाप पड़ता है तो भगवान अवतार लेकर पापियों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना की जाती है। जब ये सांसारिक प्राणी धर्म और मानवता के मार्ग से भटक जाते हैं तो प्राणियों में 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। तो विश्व को चलाने वाली परम सत्ता भगवान मानवता को धर्म का रास्ता दिखाने के लिए किसी महान आत्मा और ज्ञानी पुरुष को इस धरती पर भेजते हैं। इस समय समस्त मानव जाति धर्म के मार्ग से अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर है। शायद इसीलिए परमपिता परमात्मा ने युग पुरुष राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज को इस धरती पर भेजा है। सारे बोलो हरे कृष्ण प्यार से बोलो हरे कृष्ण। हिमाचल सदा से ही पुण्य आत्माओं की शरण स्थली रहा है। इसीलिए आज भी इस धरती को देवभूमि कहा जाता है। श्री राधा कृष्ण मंदिर, जिला ऊना, ये वही स्थान है जहां से इस युग में भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है। लाखों प्राणी इस भक्ति गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और धर्म का मार्ग अपना रहे हैं। ये कोटला कला गांव ऊना से हमीरपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित ऊना बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है तथा ऊना रेलवे स्टेशन से कोटला आश्रम 500 मीटर की दूरी पर है। आश्रम के लिए विभिन्न साधनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। बाबा बाल जी की दिव्य मूर्ति में चैतन्य महाप्रभु जैसी मस्ती, कृष्ण भगवान के प्रति राधा जैसा प्रेम भाव और कृष्ण प्रेम में मीरा जैसी तड़प और पीड़ा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। महाराज जी के मन में शास्त्रानुसार कर्म कांड के प्रति अथाह श्रद्धा है। वो जन साधारण को भक्ति व प्रेम पर आधारित धर्म का पालन करने का उपदेश दे रहे हैं। ਤੇ ਭਜਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾ ਰਹਿਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, प्रकाश नहीं है। जब प्रकाश हो गया तो चीज सूझ गई।
नहीं तो बंदा टक्करा मारदा वो है। इस तरह भगवान चाहे हर एक घट दे विच है, मेरे विच भी है, तुहाडे विच भी है। कोई ऐसी जगह नहीं जिथे ईश्वर नहीं है, पर प्रकाश नहीं है। इस करके अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता रूपी अंधेरे नूं खत्म करने वास्ते ज्ञान दा सुरमा सतगुरु पांदे है ते साडा अखां दा जिहड़ा प्रकाश है, अंदरला प्रकाश प्रगट हो जाता है और सानू ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ते अज दे जमाने च ना तो तीर्थ है, न व्रत, न दान है, न पुण्य, पाठ पूजा, एक चीज है केवल। रामायण भी तुलसीदास जी ने कहा कि कल युग सम युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाए राम गुण गण बिमल, भवतन बिन प्रयास। भगवान के गुण गाने से ही जीव का कल्याण हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तव्य 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 न गतिर अन्यथा। कलयुग विच होर कोई साधन नहीं है। बहुते भरमा च नहीं पैना चाहिए, बहुते मन नूं भटकाना नहीं चाहिए। केवल एक पासे अपनी बिरती नूं ला के हरि नाम जपना चाहिए। इहदे नाल ही बंदे दा कल्याण हो सकदा। हरे कृष्ण। समय समय पर कई महान संतों, ऋषि मुनियों ने परमात्मा को पाने का यही सबसे आसान मार्ग बताया है। बाबा बालजी महाराज अपने को जनसाधारण का ही भाग मानते हैं। और तभी लोक भाषा में ही अपने विचार व्यक्त करते हैं। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति किसी जाति या किसी मजहब या किसी के अधीन नहीं है। भक्ति तो स्वतंत्र है। कोई भक्ति करे, कोई प्रभु का भजन करे, सकल गुणों खानी। सारे गुणा दी खान है भक्ति, पर मिलती कहाँ है? सत्संग में। बोलो हरे कृष्ण। भक्ति संतों के सत्संग में मिल सकती है और कोई स्थान भक्ति का नहीं है। भक्ति का जन्म सत्संग में ही होता है। इसलिए जो रत्न है वो भगवान के जो भागवत में अच्छे अच्छे जो शिक्षा सानू देती है, अच्छे अच्छे श्लोक, वो लेकर के महाप्रभु को भेजो। तो उन्होंने ऐसे किया। तब चैतन्य महाप्रभु जी को जब पहुंची माला तो बहुत खुश हुए। कहते यही असली चीज है, सार जिंदगी का तो भगवान की भक्ति है। जाल जुल्मिया जुल्मनो छड़ दे तू, अगे जाकर जुल्मिया दे बड़े मंदे हाल हुंदे। कंडे धार खंडे दी धार, रस्ता जिथे जाके पापी ताहा मार हुंदे। नेकी बदी दा उत्थे रोज हिसाब हुंदा, ते चित्रगुप्त दोनों खड़े आन हुंदे। दुख दोजकां दे मंदे मौज दा सब घड़ियां पलां दे रोज उत्थे हिसाब हुंदे। बोलो हरे कृष्ण। बाबा जी का जन्म कोटला कला गांव में हुआ। आपके पिताजी का नाम स्वर्गीय बाबूराम तथा माताजी का नाम द्रौपदी देवी है। आपके बचपन का नाम स्वर्ण सिंह था। पूज्य बाबा बालजी की आयु अभी 2 मास की भी नहीं थी कि बाबा जी अस्वस्थ रहने लगे। पूज्य माता पिता ने उन्हें कई वैद्य, हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं भी बाबा जी ठीक नहीं हो सके। बाबा जी की अस्वस्थता का कारण किसी को भी समझ नहीं आया और उनकी हालत और गंभीर होती गई।
आस पड़ोस और जानने वालों ने जहां कहीं भी स्थान बताया, माता पिता बाबा जी को गोद में उठाकर वहीं पहुंचे। एक दिन इसी क्षेत्र के एक पंडित जी ने बाबा जी की माताश्री को गंगा स्नान की सलाह दी। माता पिता बाबा जी को लेकर हरिद्वार पहुंच गए। माता बाबा जी को गोद में लेकर गंगा जी में उतर पड़ी। जैसे ही माताश्री का चरण गंगा जी में पड़ा, बाबा जी के शरीर में नया जीवन संचार हो उठा। गंगा जी का पावन अमृत जैसे ही बाबा बाल जी के शरीर को स्पर्श हुआ तो ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उन्हें कभी कोई रोग न था। मां गंगे की अपार कृपा से बाबा जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बाल अवस्था में ही बाबा बाल जी का मन धर्म और धार्मिक कार्यों के प्रति आकर्षित होने लगा। डंडौत बंदना अनक बार, डंडौत बंदना अनक बार, डंडौत बंदना अनक बार, डंडौत बंदना अनक बार। सर्व कला समराथ, सर्व कला समराथ, हथ ते पैर रखियो जी जदों मन डोले, जदों मन डोले। हथ ते पैर रखियो जी जदों मन डोले, जदों मन डोले। हथ ते पैर रखियो जी जदों मन डोले, जदों मन डोले। उनकी आयु के समान दूसरे बालक उनके सामने खेल रहे होते और बाबा जी सामने एक मिट्टी के टीले पर झाड़ियों व फूलों और बनावटी सामग्री से पत्थरों को ठाकुर समझकर उनकी पूजा अर्चना करने लग जाते। जब युग पुरुष बाबा बाल जी की आयु मात्र 9 वर्ष की थी, तब एक अलौकिक घटना घटी। बाबा जी के घर के नजदीक गुगा चाहिर पीर का गुणगान हो रहा था। बाबा जी अपने बड़े भाई से कीर्तन में ले जाने की जिद करने लगे। बड़े भाई ने उन्हें कंधे पर बैठाया और कीर्तन में पहुंच गए। कीर्तन मंडली देवी देवताओं की भेंट थी। बाबा जी भेंटों की ताल पर मस्ती में झूमने लगे। इस तरह पहली बार बाबा बाल जी के पवित्र शरीर में कई देवी देवताओं का प्रवेश हुआ। उस दिन के बाद बाबा जी अचानक कई बार जैसे मस्ती में झूमने लगे। स्कूल कक्षाओं में भी कभी कभी देवी देवता उनके शरीर में प्रवेश करने लगे। इस तरह उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होने लगी। उनकी शिक्षा छूट गई। जिस उद्देश्य से उन्हें धरती पर भेजा गया था, भगवान ने बाबा जी को पूर्णतया उस कार्य में लगा दिया। बाबा जी हर समय पूजा पाठ और भक्ति में मग्न रहने लगे। बाबा बाल जी सिद्ध बाबा बालकनाथ जी को अपना इष्ट देव मानने लगे और एक भजन मंडली में भजन कीर्तन करने लगे। दुनिया सो जाती है प्रभु जी रात न मुक्ति मेरी, दुनिया सो जाती है प्रभु जी रात न मुक्ति मेरी, दुनिया सो जाती है प्रभु जी रात न मुक्ति मेरी। आजो प्रभु जी, आजो प्रभु जी, इतनी मात लगाओ तेरी। आजो प्रभु जी, इतनी मात लगाओ तेरी। आजो प्रभु जी, इतनी मात लगाओ तेरी। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन इस क्षेत्र में वृंदावन से संत कैलाश गिरी जी महाराज पधारे। संत श्री कैलाश गिरी जी महाराज ने बाबा बाल जी महाराज को कृष्ण भक्ति के बारे में बताया और कहा, संसार में जो भी प्राणी एक बार भगवान श्री कृष्ण जी को देख लेता है, जान लेता है,
और समझ लेता है। भगवान श्री कृष्ण उस प्राणी के मन में बस जाते हैं। वो प्राणी नंदलाल के रंग में ही रंग जाता है। कैलाश गिरिजी महाराज की प्रेरणा से बाबा बालजी कृष्णमय हो गए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हंसरिये निमोये जान तुम पे आइए, चलो बिंदरावन जाई बसिए। हंसरिये निमोये जान तुम पे आइए, चलो बिंदरावन जाए बसिए। बिंदरावन दे बिच तुलसी दे बूटे, बिंदरावन दे विच तुलसी दे बूटे, तुलसी दे बूटे, तुलसी दे बूटे, तुलसी दे बूटे, तुलसी दे बूटे। तुलसी प्रभु नु अर्पण करिए, तुलसी प्रभु नु अर्पण करिए। बंसरिये निमोये जान तो प्यारिए, चलो बिंदरावन जाए बसिए। बंसरिये निमोये जान तो प्यारिए, चलो बिंदरावन जाए बसिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हंसरिये निमोये जान तो प्यारिए, चलो बिंदरावन जाई बसिए। हंसरिये निमोये जान तो प्यारिए, चलो बिंदरावन जाए बसिए। बिंदरावन दे बिच गौआं दे बछड़े, बिंदरावन दे विच गौआं दे बछड़े, गौआं दे बछड़े, गौआं दे बछड़े, गौआं दे बछड़े, गौआं दे बछड़े। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਣਾ ਦਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਣਾ ਦਸੀਏ। ਇਹ ਬੰਸਰੀਏ ਨਿਮੋਏ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਏ, ਚਲੋ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਜਾਈ ਬਸੀਏ। ਬੰਸਰੀਏ ਨਿਮੋਏ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਏ, चलो बिंदरावन जाए बसिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सरिये निमोये जान तो प्यारिए, चलो बिंदरावन जाई बसिए। हंसरिये निमोये जान तो प्यारिए, चलो बिंदरावन जाए बसिए। बिंदरावन दा बिच मोरां दे बच्चे, बिंदरावन दे विच मोरां दे बच्चे, बिंदरावन दा कवि बोलिए। मोरां दे बच्चे, बिंदरावन दे विच मोरां दे बच्चे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗ ਚਗਾਣਾ ਦਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗ ਜਗਾਣਾ ਦਸੀਏ। ਇਹ ਬੰਸਰੀਏ ਨਿਮੋਏ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਏ, ਚਲੋ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਜਾਈ ਬਸੀਏ। बांसुरिये निमोये जान तो प्यारिए, चलो बिंदरावन जाए बसिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सरिये निमोये जान तो प्यारिए, चलो बिंदरावन जाई बसिए। बांसुरिये
मोये जान तो प्यारिए चलो मित्रा बन जाए बसिए बंसरिए निमोये हरि बोल। प्यारिए चलो बिंदरा बन जाए बसिए बंसरिए मोये जान तो प्यारिए चलो मित्रा बन जाए बसिए। हरे कृष्ण। बाबा बाल जी के मुखारविंद से कृष्ण भक्ति की खुशबू हवाओं में बिखरने लगी। विषय विकारों में भटके लाखों श्रद्धालु मन की शांति पाने के उद्देश्य से बाबा जी की ख्याति सुनकर बाबा जी के पास जुड़ने लगे। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ थे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਗਏ। आज पूरे उत्तर भारत के राज्यों हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर से लाखों की संख्या में नामदान की प्राप्ति कर जीवन को सार्थक बना रहे हैं। हरे कृष्णा। मैं महाराज ਦੇ ਨਾਲ 2003 ਤੋਂ महाराज ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। महाराज ने मैं गुरु धारणा की। बाबा बाल जी महाराज आश्रम में सबको खुले दर्शन देते हैं और करुणामय मन से शिष्यों को स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਆ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਝਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 81 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਆਣ ਜਾਣੀ ਤੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ। हर संक्रांति के दिन मुख्य आश्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को बाबा बाल जी अपने मुखारबिंद से आने वाले नए मास का श्रवण करवाते हैं। ਬਾਬਾ ਬਾਲ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। एकादशी के दिन भी यहाँ सत्संग किया जाता है। मेरी बहाना छट देना गुरु जी मैं लड़ पड़िया तेरा। बहाना छट देना गुरु जी मैं लड़ पड़िया तेरा। मेरी बहाना छट देना गुरु जी मैं लड़ पड़िया तेरा। मेरी बहाना छट देना गुरु जी मैं लड़ पड़िया तेरा। मन मेरे विच सूरत तेरी हो, मेरे विच सूरत तेरी है, रंग चढ़िया तेरा। मेरी बहाना छट देना गुरु जी मैं लड़ पड़िया तेरा। मेरी बहाना छट देना गुरु जी मैं लड़ पड़िया तेरा। जय 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 गुरुदेवा, जय 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 गुरुदेवा, जय जय गुरुदेवा, जय 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 गुरुदेवा। बाबा बाल जी अक्सर अपने श्रद्धालुओं को कहते हैं कि सभी को अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। बाबा जी का अपनी माता द्रौपदी देवी के अंतिम समय तक बहुत स्नेह प्रेम रहा। संक्रांति और एकादशी के दिन बाबा बाल जी नामदान की दीक्षा भी देते हैं। जब तक ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਤੋ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ। ध्याये तो विषयन पुंसा संगस्ते सुजायते संगस जायते कामा कामात क्रोध बुझायते क्रोधात भवति समोह समोह स्मृति भ्रम स्मृति भ्रंश बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इन्हां चीज़ां दा त्याग करना चाहिए, सत्संग विच आना चाहिए, हर एक बंदे नूं कोई ना कोई निजम जरूर बनाना चाहिए, सिमरन जरूर करना चाहिए, भजन जरूर करना चाहिए। भजन नहीं किया तो भी काम खराब है। कहो नानक के तत् विचारा बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। आश्रम में सभी आने वालों के लिए प्रसाद रूपी भोजन की दिन रात व्यवस्था की जाती है। परम पूज्य बाबा बाल जी कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। शास्त्रों में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। इसलिए आश्रम में सभी के लिए बड़ी पवित्रता से सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। आश्रम के सेवक ये भोजन सबको सम्मान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक वितरित करते हैं। बाबा बाल जी श्रद्धालुओं के आमंत्रण पर हर दिन किसी न किसी स्थान पर प्रवचन करते हैं। बाबा बाल जी जिस दिन भी अपने आश्रम में होते हैं, तब हर सुबह उनके द्वारा कीर्तन और प्रवचन किया जाता है। मंगल उत्तम श्री दामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वेले जो संसार दे विच अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाखंड और अनेकां प्रकार दे क्लेश जो है, ये कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग दे विच साडा खाना पीना भी जो शराब है, मांस मच्छी अंडा है, इदां दे जो खाने हैं, तामसी भोजन जो है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਤਾਮਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਟ ਤੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, पर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अच्छी संगत की जरूरत है कि सत्संग विच आवे, संतां दी उन्हां महापुरुषां दी संगत करे जिहड़े परम वैष्णव संत है, भगवान दे प्यारे संत है। उन्हां दा सत्संग सुनने ते जरूर मन मुड़ जांदा, ठोकर लगदी है। कई बार सत्संग दे विच ही कोई ऐसी गल आ जाती है कि जिन्हों सुन के बंदे दा सुभाव, बंदे दी आदत, बंदे दे विचार एकदम बदल जाते हैं। और इस वास्ते सारे जिन्ने भी जीव है, प्राणी है, भगत है, अपने जिन्ने भी प्रेमी सारे ने हाथ जोड़ के यही बेनती है कि सत्संग में जरूर आओ, माड़ी आदतां छड्डो, पैड़े विचार छड्डो, पैड़ी सोसाइटी छड्डो और अच्छे विचार करो, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
कोटला आश्रम में मां दुर्गा, भगवान शिव, बाबा बालकनाथ तथा श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर विराजमान है। इस युग में कृष्ण भक्ति को सुगम ढंग से, सरल ढंग से घर गृहस्थी में रहते हुए बिना किसी कठिनाई के कैसे हम भगवान कृष्ण को पा सकते हैं, कैसे उसकी भक्ति का आनंद ले सकते हैं, बाल बाबा जी इस विषय पे बहुत अच्छा, बहुत सरल ढंग से बताते हैं। और साथ ही सबसे विनम्रता, सबसे प्रेम, सबसे अपनापन और संगत का, सारे समाज का हित हमेशा उनके मन में रहता है। ठाकुर महाराज श्री कृष्ण जी को दिन में 4 बार भोग लगाया जाता है। इस भोग प्रसाद को बनाने के लिए आश्रम में अलग रसोई की व्यवस्था की गई है। हर शाम बाबा जी और भक्तों द्वारा श्री राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी श्रद्धा और उल्लास से आरती की जाती है। बड़ी देर भई नंद लाला। आज हर वर्ष बाबा बाल जी के आश्रम में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर हजारों श्रद्धालु दूर दूर से भगवान श्री कृष्ण और बाबा बाल जी से आशीर्वाद प्राप्त करने आश्रम में पधारते हैं। बाबा जी कहते हैं कि उनके गुरु श्री बेली राम जी भी गुरुवाणी का बहुत सम्मान करते थे। बाबा बाल जी के मन में सभी धर्मों के प्रति बहुत श्रद्धा है। डिठा सब संसार सुख नाम बिन, डिठा सब संसार सुख नाम बिन, डिठा सब संसार सुख नाम बिन। तन तन हो सी चार, तन तन हो सी चार, जाने कोई जन। डिठा सब संसार सुख नाम बिन। आश्रम में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिख मर्यादा के साथ बड़ी श्रद्धा और सम्मान पूर्वक रखा गया है। तन तन हो सी चार, तन तन हो सी चार, जाने कोई जन। डिठा सब संसार सुख नाम बिन। ये जो मिसाल है सिखा दा घर, गुरु घर, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करना, ये मिसाल बहुत घट है। ये महापुरुषों ने एक हिंदू सिख अव्वल अल्लाह ਨੂਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ संगत कर सकते हैं। इस युग के सभी महापुरुष बाबा बाल जी से
बड़ा स्नेह रखते हैं। श्री श्री रविशंकर जी महाराज अपने आश्रम में आयोजित समागमों में विशेष तौर पर बाबा बाल जी को आमंत्रित कर चुके हैं। योग गुरु बाबा रामदेव जी भी बाबा जी से आदर सहित मिल चुके हैं। आज कई गांवों कस्बों में बाबा जी के आश्रमों का विस्तार हो रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸਭ ਦੀ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। संत बाबा बाल जी महाराज की जय। यह आश्रम पंजाब के बनाम गांव में स्थित है। ये गांव नंगल से नूरपुर बेदी सड़क पर है। समय समय पर यहाँ भंडारों और श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है। नंगल डैम से आनंदपुर साहिब नगर मार्ग पर बंदलहड़ी गांव में भी बाबा जी का आश्रम है। यहाँ हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है। ऊना से गगरेट मार्ग पर मावा सिंधिया गांव में आश्रम के भवन का निर्माण कार्यशील है। होशियारपुर ऊना मार्ग पर गांव पटियाडिया में एक भव्य आश्रम निर्माणाधीन है। ऊना से संतोषगढ़ मार्ग पर गांव जनकौर में आश्रम बन चुका है। श्री वृंदावन में भी एक भव्य आश्रम का निर्माण हो चुका है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ठहरने की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है और दिन रात भोजन का भी प्रबंध है। जय श्री कृष्ण। सतगुरु ने इस आश्रम का निर्माण वृंदावन हिमाचल पंजाब तो आने वाली संगतां दे लई वृंदावन आश्रम का निर्माण किया। इस करके आप जी नूं सतगुरु संत बाबा बाल जी वरों अपार कृपा दा सदका है कि वृंदावन धाम दे विच आके अपने इस आश्रम दे विच ही रहन बसेरा करो। जय श्री कृष्ण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन। सभी आश्रमों में हर वर्ष बाबा बाल जी महाराज अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान करते हैं। कृष्ण बोलो
संत महात्माओं के आशीर्वाद से यहाँ प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शारीरिक एवं मानसिक लाभ होता है। बाबा बाल जी के हजारों भक्तों को ऐसे अनेकों अनुभव प्राप्त हो चुके हैं। एक बार मेरे तो बहुत भारी संकट आया, मैं बिल्कुल ही मेरा कलर ब्लैक कलर हो गया और मेरा शरीर बहुत सुक गया। तो सतगुरु बाबा बाल जी महाराज ने उरे बुलाया ਅਤੇ बुला के मैनू आशीर्वाद दिता। बाबा जी दे भगती दा और बाबा जी दा कृष्ण भगती दा विश्वास और उन्हां दा जो आशीर्वाद है वो कदे व्यर्थ नहीं जाता। बोलिए बाबा बाल जी महाराज की जय। जब हम हमीरपुर में होते हैं तो हमें ये इच्छा रहती है कि हम कब ऊना में पहुंचेंगे और महाराज जी के दर्शन करेंगे। और 4-5 साल से मेरी सेहत भी बहुत खराब थी और जब से मैं महाराज जी के दर्शन कर रही हूँ तो मेरी हर रोज दिन मतलब तंदुरुस्ती बढ़ रही है। हरे कृष्णा जी, मैं बीमार हो गया था जी। मेरे साह की नाली सी ना वो ब्लॉक हो गई, इतों मेरा गले की सूजन भी इतने तक आ गई थी कि मैं कुछ खा नहीं सकता। तो महाराज जी उन्होंने जल दिता था सानू, वो जल के नाल महाराज कहते थे कि जल पीओ तो इन्होंने शरीर से लाओ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ तीसरे दिन मैनू फर्क पै गया ਸੀ। महाराज जी ने ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, जिन के ਇਹਦੇ पात्र ਸੀਗੇ नहीं ਅਸੀਂ, जिन्नी कृपा करती महाराज उन्होंने ਸਾਡੇ ऊपर। ईश्वर की कृपा का, बाबा जी का आशीर्वाद सदा लेते रहे। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए ईश्वर के चरणों में मेरी प्रार्थना, शुभकामनाएं। संत महात्मा जन कल्याण हेतु विश्व का भ्रमण करते रहते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सांसारिक जीव उनके उपदेशों से लाभ उठा सके। युग पुरुष राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज भी लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देने के लिए हर दिन भ्रमण कर रहे हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरे कृष्ण कोई राम का प्यारा